डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में हम 7th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़। तो इसके एमसीक्यूज़ जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं उनमें फ़र्स्ट 7.1 का फर्स्ट पार्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मालिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड, तो ए ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी बी ऑप्शन। और उसके बाद नेक्स्ट है यस सेवंथ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बी ऑप्शन होगा। और उसके बाद है एट्थ, विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, यानी ए बी सी और डी में से विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, तो इसमें सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ थे। इसके अलावा जो हमारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। मसलन डिफ़ाइन टर्म प्रेशर ये हमने कर लिया है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और 7.15 स्टेट पास्कल्स लॉ ये भी कर चुके हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस भी कर चुके हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलास्टिसिटी ये भी, और व्हाट इज़ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलास्टिक लिमिट, ये सारे क्वेश्चंस हम चैप्टर पढ़ने के दौरान कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में हैं वो अभी हम देखते हैं। मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। अ वुडन ब्लॉक measuring 40 centimeter by 10 centimeter by 5 centimeter has a mass 850 gram. Find the density of wood. तो ये डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, उसका वॉल्यूम की डायमेंशंस दी हुई हैं और उसका मैस दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है और वो ये है कि वॉल्यूम दिया हुआ सेंटीमीटर्स में उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। तो ये सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आएगा, जिसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 2000 आया। 2000 को हमने 40 के लिए 100, 10 के लिए 100 और 5 के लिए, ये सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं। चूँकि ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 डायमेंशंस हैं, तो इसलिए 3 बार हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। तो ये 3 ज़ीरो तो इन 3 ज़ीरो से कट जाएंगे, बाकी नीचे 3 ज़ीरो रह जाएंगे। तो ये आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। और मैस है 850 ग्राम, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 850 को 1000 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की वैल्यू पुट की यहाँ से, वॉल्यूम पुट किया यहाँ से, तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 425, और डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स हैं, तीनों में वॉल्यूम फाइंड करना है, मैस और डेंसिटी दी हुई है। तो तीनों का तरीका एक ही है, मैं एक आपको कराऊंगा, बाकी आपको उनकी पिक्चर सेंड करूंगा। एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 किलोग्राम, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं, मैस है 5 किलोग्राम, डेंसिटी है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। इक्वेशन वही लगेगी, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। चूँकि वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इधर चला जाएगा, डेंसिटी इस जगह पे आ जाएगी, तो आ जाएगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 5 ओवर 8200। जब 5 को 8200 पे डिवाइड किया
तो आंसर आएगा 0.000697 क्यूबिक मीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में जब करेंगे तो पॉइंट इस जगह पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4 डिजिट चूँकि हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6.1। इसको जब राउंड करेंगे 9 को ख़त्म करके 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.1 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि हमने 4 डिजिट राइट वर्ड पॉइंट को मूव किया है। 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे हमने पॉइंट को लगाना है। तो ये क्यूबिक मीटर 6.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह के बाकी दो पार्ट्स भी हैं जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं और इनकी पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। तरीकाकार वही है जो फर्स्ट पार्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं 7.5। अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद ए फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। तो 75 न्यूटन की फोर्स से वो अपने पाम को प्रेस कर रही है अपने अंगूठे के साथ। तो फोर्स है 75 न्यूटन। अब उसने बताया हाउ मच वुड बी द प्रेशर। प्रेशर हमने फाइंड करना है अंडर हर थंब, उसके अंगूठे के नीचे, हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उसका एरिया है। तो एरिया आ गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये सेंटीमीटर में है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। चूँकि ये स्क्वायर में है इसलिए 2 बार 100 से डिवाइड करना है सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻1 2 3 4 4 जीरोज़ हैं नीचे, तो ऊपर जाके 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर हमने फाइंड करना है। प्रेशर की इक्वेशन है प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो 75 ओवर ये एरिया की वैल्यू हमने पुट की। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, यानी 75 को 1.5 पे डिवाइड किया तो 50 आ गया इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगी तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ना कि -4। तो 50 को हमने एक 10 को इधर अगर हम मिलाएंगे तो ये रह जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये है प्रेशर हमने जो फाइंड किया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी प्रेशर फाइंड करना है 7.6। द हेड ऑफ ए पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। अब उसने जो पिन का हेड है उसके वो स्क्वायर शेप में है और उसकी एक साइड 10 मिलीमीटर है। उसका एरिया नहीं दिया हुआ, सिर्फ साइड दी है। हमने एरिया पहले फाइंड करना है। फाइंड द प्रेशर ऑन इट। अब प्रेशर ही हमने फाइंड करना है ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन। इसको देखते हैं। एरिया इज़ इक्वल टू 10 बाय 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके जब हमने मीटर बनाने हैं तो इस 100 को हमने डिवाइड करना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये ज़ीरो शामिल है इसके साथ। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर से मीटर बना रहे हैं, तो चूँकि स्क्वायर में है इसलिए 2 बार 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इससे डिवाइड करना है 100 को। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। इस सब को सॉल्व करेंगे तो फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन। तो प्रेशर हमने फाइंड करना है। ये उसी तरह बाकी कैलकुलेशन होगी जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में की है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 7.11। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज़ 3 सेंटीमीटर। तो दो पिस्टन दिए हुए हैं, उनका डायामीटर दिया हुआ है। एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़ा जो है ये हमारा कैपिटल ए से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और स्मॉल ए से करेंगे छोटे का। और ये वेट है जो F2 है और F1 हमने फाइंड करना है।
इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखें। डायामीटर 30 सेंटीमीटर, कैपिटल डी से मैंने ज़ाहिर किया है। कैपिटल आर यानी उसका रेडियस इसका हाफ होगा तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 15 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। तो रेडियस सेंटीमीटर है, इसके मीटर हमने बनाए, 15 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.15 मीटर आ गया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर उसको पाई से मल्टीप्लाई किया, तो एरिया इज़ इक्वल टू पाई को अभी हम उसी तरह लिखेंगे, ये आगे जाके आपको समझ आएगी कि इसकी वैल्यू क्यों पुट नहीं की। तो आर चूँकि रेडियस है 0.15, तो 0.15 का स्क्वायर ले लिया। अब ये हो गया हमारे पास एरिया। F2 देखें, यानी फोर्स टू वेट के बराबर है, जो गाड़ी का कार का वेट है जिसको उठाना है 20,000 न्यूटन। अब स्मॉल डी से छोटे पिस्टन का डायामीटर हमने जाहिर किया 3 सेंटीमीटर, उसका रेडियस आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 सेंटीमीटर, और रेडियस के को मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 पे डिवाइड किया 0.015 मीटर। और स्मॉल एरिया, स्मॉल पिस्टन का एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई उसी तरह लिखेंगे, आर जो है ये वैल्यू 0.015 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब F1 हमने फाइंड करना है। इक्वेशन है हमारी F1 ओवर स्मॉल a इज़ इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A। तो F1 इज़ इक्वल टू स्मॉल a को इधर ले जाएंगे तो F2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a ओवर कैपिटल A। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, 20,000 F2 की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू, ये देखिए पाई आर स्क्वायर है तो पाई, और ये आर की स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, और कैपिटल ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से पाई और इंटू 0.15 का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब पाई पाई से कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की थी, क्योंकि इसको हमने कैंसिल कर दिया एक दूसरे से, कैलकुलेशन आसान हो गई। अब 20,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर खोला तो ये आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो ओवर में ये आ गया। जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 200, और चूँकि फोर्स है इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड। तो एरिया उसका दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में उसका इजाफा हुआ 2 मिलीमीटर का, बाय अ फोर्स ऑफ 4,000 न्यूटन की फोर्स लगाई तो 2 मिलीमीटर का इजाफा हुआ, चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर। फाइंड द यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर, तो ओरिजिनल लेंथ जो है L0 वो 2 मीटर है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, कि ये देखें कि एरिया दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर स्क्वायर, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर के हमने मीटर बनाए तो इसको 1000 पे डिवाइड किया, मिलीमीटर के मीटर बनाए तो उसको 1000 पे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.002 मीटर। फोर्स दी हुई है 4000 न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर। यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन है F(L0 ओवर A इंटू डेल्टा L। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनकी कैलकुलेशन की हमने, यानी ये पॉइंट ख़त्म किया। देखिए 4000 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3 लिख दिया, ये 2 उसी तरह 2 है, और ये 10 रेज टू पावर -5 ऊपर जाके 10 रेज टू पावर 5 हो गया, ये नीचे सिर्फ 2 ये वाला रह गया और ये वाला 2 रह गया। इसके जो है 1 2 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो 10 रेज टू पावर 3 ये ऊपर चला गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 2s आर 4 हो गया। तो अब ये हो गया ये वाला 2 और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3 + 5 + 3 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 11, इन सब को प्लस किया तो 11। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे न्यूमेरिकल से, और आज हमने 7 चैप्टर हर लिहाज से कंप्लीट कर लिया है। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।